लोगों का क्या कहना था। दिल्ली के मालवीय नगर के अग्निकांड में गुड़गांव के विवेक अग्रवाल का परिवार उस अग्निकांड में पूरी तरह से मर गया है और फिलहाल विवेक अग्रवाल परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई है, जिससे जहां गुड़गांव के सेक्टर 46 में विवेक अग्रवाल रहते थे और उसके आसपास के जो पड़ोसी हैं वो सभी इस समय सदमे में हैं। मेरे साथ इस समय पड़ोसी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आंटी जी, विवेक अग्रवाल का पूरा परिवार इस अग्निकांड में मर गया है, आपको जानकारी है। कैसा था परिवार और आपकी जब मुलाकात होती थी तो उनकी विवेक अग्रवाल की जो माँ है उनसे कब आपकी बातचीत हुई? मेरी 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले हुई होगी। मेरे को चोट लग गई थी इसलिए मैं जा नहीं पा रही थी। तो है ना, बहुत अच्छी नेक औरत थी जी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। पंचकुला और गुरुग्राम में मेयर ऑफिसेस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं, परिसर को खाली कराया गया और ये पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं और ईमेल के जरिए ये धमकी आई है। देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, बदला 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 ये लिखा हुआ है और पंजाबी में ये लिखा हुआ है और बम से उड़ाने की धमकी दी गई है मेयर ऑफिसेस को। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। साइबर टीम जो है वो ये जांच पड़ताल कर रही है एक तरफ कि ये मेल आखिरकार आया कहां से है, किसके द्वारा ये हरकत की गई है, और वहीं धरातल पर जांच एजेंसियां सक्रिय है। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, क्या अपडेट है? पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसी धमकियां कई बार मिल चुकी है बम से उड़ाने की मेयर ऑफिसेस को। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल एक बार फिर गुड़गांव नगर निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ये ईमेल के जरिए धमकी मिली है। और जो ईमेल का जो शब्द है उसमें सबसे पहला जो लाइन लिखा हुआ है वो हरियाणा बनाएगा खालिस्तान, हिंदू मंदिर निशाने थे और बॉम्ब ब्लास्ट आईईडी गुड़गांव मेयर एंड म्युनिसिपल ऑफिस @1:11 और @3:11, यानी समय भी जो है निर्धारित किया गया है। और फिलहाल परिसर को खाली करा दिया गया है और तमाम जो भी कर्मचारी, अधिकारी या जो नगर निगम में काम कराने आए लोग थे उन सबको इस समय बाहर कर दिया गया है। बम स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, गुड़गांव पुलिस, दमकल विभाग की टीम, तमाम टीमें इस समय मौके पर है और सर्च ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है। गुड़गांव के सेक्टर 34 में ये निगम का कार्यालय है जहां पर इस समय सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और हालांकि ये पहली बार नहीं है कि गुड़गांव में ऑफिसेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली हो। इससे पहले भी कई स्कूलों में को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है और अब एक बार फिर सरकारी दफ्तर जहां पर रोजाना हजारों लोग आने के लिए आते हैं, जो है धमकी दी गई है। सुबह जैसे ही अधिकारी दफ्तर में पहुंचे और जब उन्होंने ईमेल चेक किया तो उस समय ये सूचना मिली कि जिसको उस बम से उड़ाने की जो धमकी का जो है वो मैसेज उन्हें मिला, तुरंत गुड़गांव पुलिस को सूचना दी गई। गुड़गांव पुलिस मौके पर पहुंची, डॉग स्क्वाड पहुंची, बम स्क्वाड पहुंची, लेकिन उससे पहले ही पूरी बिल्डिंग को खाली करा दिया गया था क्योंकि दफ्तर के अंदर चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गुलशन ये जानकारी देने के लिए। तो ये मेल देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर आप, मेल के जरिए ये धमकी दी गई है। सुबह जब लोग ऑफिस पहुंचे तब ये धमकी भरा मेल जो है वो मिला है। साइबर टीम जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार ये मेल कहां से आया है और कौन इसके पीछे है। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। इस अग्निकांड में कुल 21 जानें गईं, जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ महज एक हादसा था या कोई बड़ी लापरवाही? इस तरह से हादसों से निपटने के लिए क्या कोई इंतजामात पहले से नहीं होने चाहिए थे? और इसी को लेकर देखिए वहां मौजूद आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना था।
दिल्ली के मालवीय नगर के अग्निकांड में गुड़गांव के विवेक अग्रवाल का परिवार उस अग्निकांड में पूरी तरह से मर गया है और फिलहाल विवेक अग्रवाल परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई है, जिससे जहां गुड़गांव के सेक्टर 46 में विवेक अग्रवाल रहते थे और उसके आसपास के जो पड़ोसी हैं वो सभी इस समय सदमे में हैं। मेरे साथ इस समय पड़ोसी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आंटी जी, विवेक अग्रवाल का पूरा परिवार इस अग्निकांड में मर गया है, आपको जानकारी है। कैसा था परिवार और आपकी जब मुलाकात होती थी तो उनकी विवेक अग्रवाल की जो माँ है उनसे कब आपकी बातचीत हुई? मेरी 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले हुई होगी। मेरे को चोट लग गई थी इसलिए मैं जा नहीं पा रही थी। तो है ना, बहुत अच्छी नेक औरत थी जी। बस क्या कहूँ जी, बहुत अच्छी औरत थी जी, बहुत ही ऐसी सुलझी हुई औरत थी। बहुत अच्छा परिवार था जी। क्या होता है, आंखों से परिवार नहीं हट रहा। जैसे ही आपने पूरी खबर को सुना तो उस समय एकदम अच्छा कर रखा, ओ ये क्या हो गया, ओ भगवान ये क्या हो गया। बस ये कुछ ना सब तो देख सकते हैं कि पड़ोसी हैं और इस समय पूरी तरह से स्तब्ध है, क्योंकि कहने के लिए लफ्ज़ नहीं हैं और पूरा परिवार समाज सेवा के तौर पर सेक्टर 46 में नामचीन है कि जब भी उनसे किसी भी तरह से समाज के लिए सहयोग के लिए बात की जाती थी तो वो हमेशा तैयार रहते थे। जैसा आंटी हैं वो बता रही हैं कि उनकी जो माताजी हैं उनसे बातचीत उनकी होती थी, बहुत अच्छी संस्कारी जो लेडी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस खबर को सुना तो काफ़ी आंखों में जो आंसू हैं वो आप देख रहे हैं। आंटी, और परिवार के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? और तो बहुत ही, बहुत से बच्चों से तो क्या बात होती है जी। पोती छोटी तो देखी हुई थी, बड़ी जो बेंगलोर है उसका नहीं पता, वो बच्ची मिली नहीं। बस जो छोटी बच्ची थी बहुत ही प्यारी बच्ची थी। विवेक बेटे से तो बहुत बार मिले हुए थे। क्या होगा भगवान ही, क्या होगा। देखिए, उनके एक हमारे साथ सत्यनारायण भारद्वाज भी हैं, उनसे जानते हैं। हमने देखा कि आपकी पत्नी पूरी तरह से स्तब्ध है और जैसा उन्होंने बताया कि विवेक अग्रवाल की जो माँ हैं उनसे उनकी बातचीत हुआ करती थी। आप भी बताइए। विवेक जी बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे। गली के सामाजिक कार्य में वो तत्पर रहते थे। मेरे पर्सनल काम के लिए भी जब भी मैंने उनको कॉल किया उन्होंने आके मेरी मदद की और हम कल से जब से ये सुना है स्तब्ध हैं, बहुत दुख के ये एक्शन हैं और हमारे से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पड़ोसियों के साथ उनके अच्छे संबंध थे ऐसा बताया है और फिलहाल सभी सदमे में हैं और अब बस इंतज़ार है उनके शव का, और जब शव उनका
सेक्टर 46 में आएगा तो तमाम आज पड़ोस के लोग सभी इकट्ठे होकर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे और सेक्टर 38 में उनका सेक्टर 38 के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो फिलहाल काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे। पूरा परिवार समाज सेवा के तौर पर हमेशा तैयार रहता था, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि जब वो अपने पिता से मिलने के लिए मैक्स अस्पताल जाएंगे तो वो वापस अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। हालांकि अब उनके पिता भी मैक्स अस्पताल में ही वेंटिलेटर पर हैं, आईसीयू में भर्ती हैं। पिता को भी ये मालूम नहीं है कि उनके बच्चे, उनकी पोती, उनकी पत्नी, उनकी बहू इस दुनिया में नहीं है। ये काफ़ी भावुक पल है और इसी भावुक पल को देखते हुए तमाम जो पड़ोसी हैं उनकी आंखें भी नम हैं, पूरे सेक्टर वासी की आंखें नम हैं और सभी इस पूरे एपिसोड पर दुख जता रहे हैं कि आखिर भगवान ने ऐसा क्या किया कि पूरे परिवार को ही उजाड़ दिया। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। दिल्ली के मालवीय नगर की अग्निकांड में गुड़गांव के एक परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई है और ये जो मेरे पीछे आप मकान देख रहे हैं गुड़गांव के सेक्टर 46 के मकान नंबर 3169 में, यहाँ पर विवेक अग्रवाल अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। फिलहाल आप देख सकते हैं कि परिवार में इस समय कोई भी नहीं यहाँ पर बचा है। इस समय मेरे साथ विवेक अग्रवाल के दोस्त हैं जो कि विवेक ही हैं। बताइए सर, जो ये पूरी घटना आपने सुनी तो क्या कुछ आपको सुनने को मिला है? घटना तो बहुत दुखद है, हम सब जानते ही हैं। विवेक मेरा सबसे परम मित्र था और हम लोग के साथ बहुत इसके साथ समय बिताया है मैंने, क्योंकि सामने बगल में मेरा मकान है और मेरा भी नाम विवेक है। हम लोग बहुत मिलते थे। मैंने अभी बताया भी और भी चैनल्स को कि अभी 1 हफ्ते पहले ही हम लोग डिनर भी किया था यहाँ पे। और जो है रहने दो ना, क्या ठीक है, नहीं मैं पूछा तो बताया। एक्चुअल में विवेक के दोस्त हैं, पड़ोस में रहते हैं। भाई साहब मैं ससुर हूँ, ठीक है, ससुर का छोटा भाई हूँ। जब मैं मना कर रहा हूँ, बात है ना, रहने दो यार। देखिए फिलहाल परिवार जो है वो काफ़ी सदमे में है। आपने सुना, क्योंकि इस समय जो उनका शव है वो दिल्ली के पोस्टमार्टम हाउस में है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुँचेगा और यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो फ़िलहाल की जा रही हैं। घर के बाहर टेंट की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और इस समय जो अंतिम संस्कार है उन गुड़गांव के सेक्टर 38 में किया जाएगा और परिवार के लोग काफ़ी सदमे में नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको